हेलो स्टूडेंट्स, हमने 16.4 के आज क्वेश्चन पढ़ लिए थे। आज से अपन नवा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, समझे। नवा क्वेश्चन, यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्लियर, 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 5544। सही है। 4 उतार दिया ऐसे कि ऐसे, पाई का मान 22/7 और इंटू आर स्क्वायर। आर का मान हमारे पास नहीं है, 5544। सही है। आर स्क्वायर को छोड़ दिया ऐसे कि ऐसे, 5544। ये भाग में इधर गया तो गुणा में, ये दोनों गुणा में इधर आए तो भाग में। सही है। अब 4 का भाग इसमें गया 1 बार, 3 बार, 8 बार और 6 बार। सही है। आर स्क्वायर बराबर, अब 22 का भाग 1386 में कितनी बार जाएगा, 6 बार और 3 बार। सही है। आर स्क्वायर बराबर 63 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 7, और ये वाला 7 आई गया ऐसे कैसे, स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट कर दिया दोनों तरफ, तो 9 इंटू 7 को 7 से किया तो 49। स्क्वायर से हट गया अंडर रूट, क्या बचा आर, 9 का अंडर रूट 3, 49 का 7, तो आर बराबर 21 सेंटीमीटर। क्लियर। अब हमारे पास आर का मान आ गया, तो अब हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। तो गोले का आयतन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब। सही है। तो 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह 21 इंटू 21 इंटू 21, क्यूब आ रहा है तो 3 बार लिख दिया 21 को। अब 7 का भाग 21 में 3 बार, 3 से 3 कट गया, 4 इंटू 22, 21 को 21 से किया तो 441, 4 को 1 से किया 4, 4 से किया 16 का 86 की 1, और वापस 4 से किया और 80 की कितना हो गया 17 बराबर 22 इंटू 22। सही है। 22 को 4 से किया 88 का 8, 22 का 132 और 8 140 की 0, 80 की 14, 22 अंत 154 और 14 168 का 8, 80 की 16, 22 से कम 22 और 16 38 सेंटीमीटर क्यूब। तो गोले का आयतन हमें कितना प्राप्त हुआ, 38,808 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। अब 10वां प्रश्न, एक 10वां प्रश्न है, एक शीशे के ठोस आयत फल की माप 66 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर व 21 सेंटीमीटर है। सही है। ज्ञात कीजिए कि इसको पिघलाकर इससे 4.2 सेमी व्यास की कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं। सही है। अब हमने ऐसे बहुत सारे प्रश्न पढ़े हैं जिसके अंदर हमारे को संख्या के बारे में पूछता है। सही है ना। तो सबसे पहले तो जब भी बनाने की या भरने की बात करें तो हम जानते हैं कि आयतन काम में आता है।
तो यहाँ पर गोलियां बनाई जाती हैं। ये देखकर हमें क्या ध्यान चला कि यहाँ पर आयतन का उपयोग होगा। दूसरी चीज, यहाँ पे लिखा हुआ है कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो कितनी मतलब हमें संख्या पूछ रहा है, तो संख्या जब भी पूछता है तो हम बड़ी चीज में छोटी चीज का भाग देते हैं। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले एक ठोस आयतफल की किसको बोलते हैं? आयतफल की बोलते हैं घनाभ को। और फिर भी यदि आप कभी भूल जाओ कि आयतफल की घनाभ को बोलते हैं, तो देखो यहाँ पर आयतफल की माप हमें दे रखा है 66, 42 और 21। जब भी तीन तीन चीजें हमें दे रखी हो तो तीन चीजें केवल घनाभ में ही आती हैं। समझ में आ रहा है? अभी तक अपन ने घन, घनाभ, बेलन, शंकु जो भी पढ़ा, सब में दो या एक चीजें आती थी, तीन चीजें केवल घनाभ में आई हैं। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमें घनाभ के बारे में क्या क्या दे रखा है? घनाभ की लंबाई दे रखी है 66 सेंटीमीटर, चौड़ाई दे रखी है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई दे रखी है 21 सेंटीमीटर। क्लियर? फिर हमें जो गोली है, गोली का व्यास क्या दे रखा है? गोली का व्यास दिया हुआ है कितना? 4.2 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 4.2 बटे में 2 बराबर 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर? अब प्रश्न में पूछा कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो हम यहां लिखेंगे गोलियों की संख्या बराबर क्या लिखूं? घनाभ का आयतन, बड़ी चीज घनाभ ही है क्योंकि घनाभ से अपन क्या बना रहे हैं? गोलियां। घनाभ का आयतन बटे में एक गोली का आयतन। क्लियर? अब घनाभ के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, और गोली मतलब गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? एल बी एच का मान तो देखो बाद में रख देंगे। 4/3 है, ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/4, तो 3/4 इंटू पाई का मान कितना है? 22/7, वापस ऊपर जाएगा उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7/22। सही है? अब एल बी एच का मान रखते हैं पहले। तो एल का मान 66, बी का 42 और एच का 21। फिर नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? आर क्यूब। तो आर क्यूब की जगह आर का मान कितना है? 2.1। तो 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1। समझ में आया? अब कुछ भी सोल्व करने से पहले हम पॉइंटों को हटाएंगे। तो 3 इंटू 7 इंटू 66 इंटू 42 इंटू 21 बटे में 4 इंटू 22 इंटू 2.1 2.1 2.1 आ रहा है। तो पॉइंटों को हटाए तो कितना हो गया? 21 इंटू 21 इंटू 21। पॉइंटों को हटाएंगे, पॉइंट के बाद एक एक संख्या आ रही है, तो पॉइंट के बाद कुल मिलाकर 3 संख्या आ रही है, तो ऊपर 3 जीरो लग जाएंगी। क्लियर? अब देखो ध्यान से, 21 का भाग 66 में गया कितनी बार? नहीं जाता, ठीक है ना? 21 का भाग 42 में गया 2 बार, 21 से 21 कट गया, 3 को 7 से गुणा किया 21, तो 21 से ये वाला 21 कट गया। क्लियर? 22 का भाग 66 में गया 3 बार, 4 का भाग 1000 में गया 250 बार, तो नीचे कुछ भी नहीं बचा ना। तो 250 को 2 से गुणा किया तो 500, 500 को 3 से किया तो 1500 गोलियां। हमें क्या प्राप्त हुई? 1500 गोलियां। समझ में आ गया पूरा? क्लियर? अब 11वां प्रश्न, 6 सेमी व्यास का एक गोला, 6 सेमी व्यास का एक गोला 12 सेमी व्यास के बेलनाकार, 12 सेमी व्यास
के बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी है डाला जाता है। बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, बर्तन में पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा। सही है, दोबारा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें गोले के बारे में क्या दिया है, गोले के बारे में क्या दिया है, 6 सेमी व्यास, मतलब गोले का व्यास बराबर 6 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 6/2 बराबर 3 सेमी। क्लियर। फिर हमें बेलनाकार बर्तन के बारे में बोला है, तो बेलन के बारे में हमें क्या क्या दिया, बेलन का व्यास कितना है, 12 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 12/2 बराबर 6 सेमी। क्लियर। और हमें बेलन की ऊंचाई का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे समझना आप आराम से। एक गोला है, जो एक बेलनाकार बर्तन है जिसमें क्या भरा हुआ है, पानी। एक बेलनाकार बर्तन में पानी भरा हुआ है जिसमें एक गोला डाला जाता है। एक गोला डाल दिया, ठीक है। तो गोला डालते ही सीधी सी बात, अपन घर पे भी कई बार प्रयोग करते हैं ना, कि जैसे अपन कई बार किसी पानी की बाल्टी है, उसके अंदर अपन हाथ डालते हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, सही है ना। तो वैसे ही बेलनाकार बर्तन है जिसके अंदर गोला डालते ही पानी थोड़ा ऊपर चढ़ेगा। तो हमें ये पूछ रहा है कि पानी कितने ऊपर चढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो साइंस के अंदर कोई आपेक्षिकता का सिद्धांत जैसा कुछ सिद्धांत होता है, इसके अंदर अपन जितना वजन का कोई सामान डालते हैं ना, जितने आयतन का कुछ भी, तो उतना ही पानी ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है ना। तो जितना इस गोले का आयतन होगा ना, उतना ही पानी ऊपर जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं क्या, कि प्रश्नानुसार बेलन का आयतन बराबर गोले का आयतन। सही है, क्लियर। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr²h और गोले के आयतन का 4/3 πr³। क्लियर। पाई से पाई काट सकते हैं हम, क्योंकि पाई गुणा में इधर गया तो भाग में कट जाएगा। अब कैपिटल आर का मान कितना है, 6 का स्क्वायर इंटू एच का मान हमें निकालना है। वापस 4/3 इंटू स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 3 क्यूब। सही है। एच को छोड़ दिया यहां पर, 4 इंटू 3 का क्यूब आ रहा है, इसको 3 बार लिख सकता हूं मैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 बटे में ये वाला 3, 6 का स्क्वायर इधर गुणा में इधर आया तो भाग में, तो 6 का स्क्वायर को 2 बार लिख दूं। सही है। देखो ध्यान से, 3 से 3 कट गया, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 से 2 कट गया, सभी का सब कुछ कट गया ना यहाँ पे। तो एच का मान कितना आया, 1 सेंटीमीटर। तो बेलनाकार बर्तन में गोला डालने से पानी 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। क्लियर। अब 12वां प्रश्न, 9 सेमी की अंतः त्रिज्या वाले 9 सेमी की अंतः त्रिज्या वाले
एक अर्धगोलाकार कटोरे में एक द्रव भरा है। इस द्रव को 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई के छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। सही है। ज्ञात कीजिए कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। सही है। अब देखो ध्यान से हल। सबसे पहले हमने प्रश्न को पढ़ा। प्रश्न को पढ़ने पर हमने देखा कि इसमें भरने की बात कर रहा है, तो भरने की बात दिमाग में आते ही हमें यह ध्यान चला कि यहां पर हमें आयतन का उपयोग करना है। क्लियर। भरने की बात किया ना, भरना है लिखा हुआ है, तो भरने की बात सुनते ही क्या काम में आएगा, आयतन। फिर लास्ट में हमने देखा कि कटोरे के पूरे द्रव को भरने के लिए कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। कितनी मतलब हमें क्या पूछा, संख्या पूछ रहा है अपने को। सही है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, अर्धगोला। अर्धगोले के बारे में हमें क्या क्या दिया हुआ है, 9 सेमी की त्रिज्या का मान कितना है, 9 सेमी। सही है। फिर हमारे पास किसकी बात किया, बेलन की। तो बेलन के बारे में क्या दिया, व्यास बराबर 3 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो गई, 3/2 बराबर 1.5 सेमी। सही है। और ऊंचाई हमें क्या दे दी, 4 सेमी। सही है। अब संख्या पूछ रहा है वही हमारे को। अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है, उस द्रव से छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों, उस जो अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है, अर्धगोलाकार कटोरे में द्रव भरा हुआ है, उस द्रव को छोटे छोटे बेलनाकार बर्तनों में भरना है। सही है ना। तो कितने बेलन मतलब कितने बेलनाकार बर्तन भर जाएंगे, हमें ये पूछ रहा है। तो बड़ी चीज क्या है यहाँ पे, अर्धगोलाकार कटोरा। तो छोटी चीज क्या है, बेलनाकार बर्तन। तो प्रश्नानुसार बेलनाकार बोतलों की संख्या बराबर अर्धगोले का आयतन बटे में एक बेलन का आयतन। सही है। तो अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। सही है। और बेलन के आयतन का फॉर्मूला यहाँ कैपिटल आर लिखना है, ठीक है ना, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कट गया, 2/3 कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है, 9। 9 × 9 स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है, 1.5 × 1.5। और एच की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। सही है। अब देखो ध्यान से, 2 का भाग 4 में गया 2 बार, 3 का भाग 9 में गया 3 बार। सही है।
1.5 का भाग 3 में कितनी बार गया? 2 बार, 2 से 2 कट गया। 1.5 का भाग 9 में कितनी बार गया? 1.5 1.5 कितने होते हैं? 3, तो कितनी बार गया? ऐसे 6 बार गया। सही है। नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा? केवल 6 इंटू 9, तो 6 को 9 से किया तो 54 बोतल। सही है। तो अर्धगोलाकार कटोरे से हम द्रव बेलनाकार बोतलों में भरेंगे तो 54 बोतलों की हमें आवश्यकता होगी। सही है। आज के लिए इतना बहुत है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है। थैंक यू।